नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी से पहली खबर, जहां पुलिस ने जाली नोटों की एक बड़ी खेप को बरामद किया है और पुलिस ने 11,66,000 रुपए की जाली नोट के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ा है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान नियाज अहमद और वसीर मियां के रूप में की गई है, जिनके पास यह जाली नोट बरामद की गई। पुलिस को सूचना मिली थी मेजरगंज प्रखंड में जाली नोटों की एक बड़ी खेप आने वाली है और इसके आधार पर यह छापेमारी की गई और इलाके में इन जाली नोटों को बांटने की योजना है, इस बात का भी पता पुलिस को चला और इसी के आधार पर एसपी ने एक विशेष टीम गठित की और पुलिस के मुताबिक जाली नोटों की यह खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से आई थी। पुलिस इन धंधेबाजों के नेटवर्क के तार ढूंढने में लगी है। नेटवर्क में शामिल अन्य लोग हैं, उनको भी चिन्हित, उनके बारे में भी पूछताछ के क्रम में कुछ पता चला है, उनके भी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जाए। सर, पाकिस्तान से कोई ऐसा लिंक तो नहीं समझ में आ रहा है? पाकिस्तान से लिंक तो नहीं पता चला अभी तक। जो भी पता चला है पूछताछ के क्रम में मालदा पश्चिम बंगाल की बात आई है कि वहाँ से जाकर के या एक व्यक्ति से संपर्क करके या नोट लेकर के आता है, तो उधर। इधर पटना के भेटा इलाके में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। 8 लाख रुपए थे उस बैग में। फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी पैसे लेकर बैंक में उसे जमा कराने जा रहा था और इसी दौरान श्रीरामपुर गांव के पास बाइक से आए 3 अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की गई और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आ रही है मधेपुरा से। अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला हुआ है। प्रशासन की टीम पर हमला हुआ। जो प्रशासन की टीम गई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, लोगों ने इस टीम पर ही हमला कर दिया। बुलडोजर को भी क्षतिग्रस्त किया है लोगों ने। ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। केलाड़ के भौन टेखटी की घटना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर प्रशासन की टीम गई थी, लेकिन उल्टे वहां पर जो लोग थे जो अतिक्रमण किए हुए थे, जब विरोध करना उन्होंने शुरू किया तो पुलिस ने समझाया, लेकिन हमला हो गया और ऐसे में जो गाड़ी वहां पर जेसीबी लगी हुई है उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है और अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस टीम को भेजा गया था उसके ऊपर हमले की खबर है। तो ड्राइवर के साथ मारपीट की एक घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन जिसे अतिक्रमण हटाने के लिए लगाया गया था, लेकिन यहां पर बात हो गई दूसरी। जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे उनकी संख्या ज्यादा थी और उन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। जेसीबी मशीन के शीशे तोड़े गए, ड्राइवर की पिटाई की गई, प्रशासन की टीम पर हमला किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ ही भीड़ है और भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें बताया जा रहा है कि यह अतिक्रमण गलत है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। तुर्बसु हमारे साथ फोन लाइन पर है। तुर्बसु, क्या अपडेट है? स्थिति सामान्य है? तुर्बसु, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सर। क्या स्थिति सामान्य, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस के द्वारा लोगों को खदेड़ा गया और उसके बाद जो घायल हुए हैं जेसीबी के ड्राइवर, उनको सदर अस्पताल मधेपुरा इलाज के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्थिति सामान्य है, जैसा कि तुर्बसु हमारे सहयोगी बता पा रहे हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पानापुर ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक के चाचा पर फायरिंग की है, लेकिन वो बाल बाल बच गए। गोली मारने के बाद अपराधियों ने युवक से पर्स छीना। मृतक छपरा का रहने वाला था। दिन दहाड़े लूट और हत्याकांड के विरोध में लोगों ने बवाल काटा। परिजन और स्थानीय लोग इस बात को लेकर बेहद गुस्से में थे कि घटना के दौरान मौके पर पुलिस का एक जवान नशे की हालत में था और उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। हालात बेकाबू होने के बाद डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया और इस मामले को शांत कराने की कोशिश की। उधर अग्निवीर योजना को लेकर बीते दिनों जो हिंसा और प्रदर्शन हुए उसमें नक्सलियों का हाथ होने की बात सामने आई है। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा कर दिया।
एसपी ने कहा कि तेलंगाना इंटेलिजेंस ब्यूरो से खबर मिलने के बाद मनश्याम दास उर्फ सुदामा को गिरफ्तार किया गया। मनश्याम दास बड़े नक्सली नेताओं के लिए कुरियर का काम करता है और कई सफेद पोशों की मदद से नक्सली संगठन को मजबूत कर रहा है। कवैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर डेटोनेटर, कारतूस, नक्सल साहित्य, लेवी की रसीद और कई सामान मिले हैं। साथ ही 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो अग्निवीर वाली घटनाएं हुई थी, उस घटना में यहाँ का थिंक टैंक, जिसको हम लोगों ने नामजद किया है अपने केस में, उन लोगों ने एक ग्रुप को तैयार कर इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ट्रेन को जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संबंध में कुछ जो इस घटना में शामिल थे, जो गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उससे भी मनश्याम के संपर्क की बात आई है और उस संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी आए हैं। और अब बात खबर के असर की। न्यूज 18 खबर का दरभंगा में बड़ा असर हुआ है। आशिक मिजाज प्रोफेसर अखिलेश कुमार की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर के दिखाए जाने के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से न सिर्फ हटा दिया गया, बल्कि उनका तबादला समस्तीपुर LKVD कॉलेज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि उनके आरोपों की जांच की जा रही है और 2 से 3 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उन्हें तत्काल उनको वहां से तबादला कर दिया गया है और यहां से जो एक LKVD कॉलेज हमारा है, ताजपुर कॉलेज में उनको स्थानांतरण कर दिया गया। मामला अभी सामने आया है ट्रांसफ़र का, तो ये जो है वो 24/8/2021 जैसा कि उस लेटर में लिखा हुआ था, उसके संज्ञान में जो है इनका तबादला हुआ है यहाँ से। और अभी तक जो जांच समिति है उसका रिपोर्ट नहीं आया है। बर्खास्तगी नहीं होती है, विद्यार्थी परिषद उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्या पुलिस या कार्रवाई भी चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस प्रकार का उन्होंने प्रथम दृष्टया देखने से ये सिद्ध हो रहा है, जिस प्रकार का उनका वो चैट हो, फोटो भेजना हो, उनके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए पुलिस या कार्रवाई। इधर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के आशिक मिजाज प्रोफेसर के तबादले से छात्र खुश नहीं हैं और छात्र संगठन आइसा समेत कई संगठनों के छात्र आरोपी प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर छात्र संगठन ने शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम स्थल का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर अखिलेश कुमार का तबादला कर उन्हें बचाया जा रहा है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच की प्रक्रिया किसी तरह से बाधित नहीं हो, इसके लिए उन्हें वहां से हटाया गया और पूरे मामले की जांच के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो सहायक प्राध्यापक हैं, उन्होंने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि आज पूरे देश में मिथिला विश्वविद्यालय का नाम शर्मसार हो रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बदले आज विश्वविद्यालय उनको ट्रांसफर कर दिया है, जिससे साफ साफ लग रहा है कि ये बचाने की कार्रवाई चल रही है। ये पहले समझ लीजिए कि उनके तबादले से कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, ये तो तात्कालिक कार्य था कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जिससे कोई जांच प्रभावित नहीं हो। ये सामान्य प्रशासनिक नियम है कि जिस पदाधिकारी या जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जाती है, सबसे पहले उसको उस जगह से हटा दिया जाता है और अब निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और अगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और अगर जांच प्रमाणित हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर आप फेसबुक पर किसी से दोस्ती करते हैं, वो भी बगैर जाने पहचाने, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि फेसबुक की दोस्ती आपको भारी पड़ सकती है। पटना में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें पेशे से फार्मासिस्ट राहुल फेसबुक पर दोस्ती की आड़ में अपनी गर्लफ्रेंड की न्यूड तस्वीर तक मोबाइल में उतार लेता था। कोई 1-2 लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों की तस्वीरें राहुल के मोबाइल में कैद थीं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला हेल्पलाइन में एक पीड़िता अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जिसके बाद महिला हेल्पलाइन ने आरोपी राहुल को बुलाया, उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें कई लड़कियों की तस्वीरें सामने आई। पीड़ित की शिकायत थी कि फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वो परेशान करने लगा था। महिला हेल्पलाइन ने दोनों को माफीनामे की शर्त पर समझौता कर लिया है। मैं कॉलेज आती जाती थी तो मेरा पीछा करता था ये। पहले फेसबुक से थोड़ी बहुत पहचान हुई,
पीछा करने लग गया था। रोज़ कॉलेज आते जाते आगे पीछे कितना माफ़ी मांगी इससे मैंने, कितना बोला पीछा मत करो, लेकिन फिर भी पीछे आता था, परेशान कर दिया था, मेंटली टॉर्चर कर दिया था पूरा। परेशान करने के मोटिव से नहीं जाते थे, जाते थे आते थे, बस वही था। ऐसा नहीं है कि उसको जाकर हम परेशान करते थे या कुछ भी, जाकर उसका हाथ कभी छेड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, ये सब कुछ नहीं था। जस्ट लाइक रिलेशनशिप में थे तो उसी में थोड़ा बकझक हुआ तो उसी में हम जाते थे, बस और कुछ नहीं। काफ़ी काउंसलिंग करी है कि इसे ना छोड़ा जाए, तो उस लोग का आपसी उन लोग आउट ऑफ ऑफिस भी परिवार वाले मिले हैं और वो लड़के वाले ने माफ़ी मांगा है। और सहरसा से बड़ी खबर, रजिस्ट्री ऑफिस में छज्जा गिर गया। जी हां, ऑफिस कैंपस में शेड का छज्जा गिर गया है। रजिस्ट्री कराने आए 5 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कैंपस में 7 शेड की हालत जर्जर है, कभी भी कुछ और भी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये वो छज्जा है जो गिरा है यहीं पर रजिस्ट्री ऑफिस, और इसके छज्जे से 6 छज्जे हैं, जिसमें जो कैंपस में छज्जा है जो सबसे कमजोर था वो गिर गया और 5 लोग घायल हैं। ये आए थे रजिस्ट्री कराने लेकिन अस्पताल पहुंच गए। और धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, मधुबन के खरखरी बस्ती में भिड़ंत, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। मौके पर 7 राउंड फायरिंग की खबर है और कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है। आला अफसर कैंप कर रहे हैं इस इलाके में। तो 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर, यह तस्वीरें धनबाद से आई हैं, जहां पर 7 राउंड फायरिंग की खबर है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। चारों तरफ रोड़े ही रोड़े यहां दिख रहे हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर कैंप कर रहे हैं। देवघर में वरणवाल महिला समिति की ओर से हरतालिका तीज महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। शांति कोठी में आयोजित समारोह में समिति के सदस्यों की तरफ से हरे रंग के परिधान पहनकर हरियाली का संदेश दिया गया। इस मौके पर गीत, संगीत और नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें वरणवाल समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उनके इस कार्य के लिए मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और मैं चाहती हूँ वो इसी तरह आगे बढ़े और आगे बढ़ती जाए। दूसरे के दुख सुख के बारे में हम जान सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के बारे में हम प्रयास कर सकते हैं कि उसके दुख को, उसकी समस्या का समाधान हमारी समिति करे। और कहीं से भी पूरे झारखंड में कहीं की बहनों को किसी भी तरह की परेशानी होती है, उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। हर तरह की परेशानी। गिरिडीह के आदिवासी बहुल इलाका पीरटांड के मांझी डिगह में के जंगलों में उगने वाले जंगली मशरूम और दूसरी प्रजातियों की सब्जियों को लोग पसंद कर रहे हैं। खासकर सावन के महीने में जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो लोग इसे विशेष तौर पर खरीदते हैं, उसे बनाकर खाते हैं। जंगली मशरूम की यह प्रजाति पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है और इसमें विटामिन बी की काफी मात्रा होती है। जंगलों से लेकर आदिवासी महिलाएं इसे बेचती हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं पीरटांड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल इलाका मांझीडी वन क्षेत्र में, और आपको बता दें कि ये हाईवे है और हाईवे के बगल में आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, दाहिना साइड में ये जो आदिवासी महिलाएं हैं लगभग 40 से 50 की संख्या में है और जो जंगली मशरूम है उसे बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के वैरायटीज़ हैं जो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। ये छतरी टाइप का मशरूम है और ये गोल टाइप का मशरूम है। ये अलग अलग तरीके के हैं जो जंगलों में उगते हैं और उन्हें बेचने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं। ऐसे में लोग इन जंगली मशरूमों को खूब पसंद करते हैं और लोग खरीदारी करते हैं और इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। और बताया जाता है कि 150 से 200 रुपये प्रति किलो मिलता है और इसके अलग अलग वैरायटीज़ भी उपलब्ध हैं यहाँ पे और जो बेचने का काम किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जो जंगलों में उगने वाले बांस हैं, बांस के पेड़ से निकलने वाले करेल जो होता है उसे भी यहाँ पे बेचा जा रहा है और लोग बड़े चाव से खरीदते हैं और इसे ले जा करके बना करके खाते हैं। और बताया जाता है कि जो अभी नॉनवेज नहीं खाया जाता है उसके कंपेंसेशन के तौर पे इन जंगलों में उगने वाले बहुमूल्य चीज़ों को खाया जाता है और ये प्योर ऑर्गेनिक होता है और इन्हें बेचने का काम आदिवासी महिलाएं कर रहे हैं। और क्या बेच रहे हैं आप? कुकड़ी बेच रहे हैं। कैसे किलो बेच रहे हैं? 25 रुपया 100 रुपया। कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं इसे आप? बोना से।
जंगल से लाते हैं। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? कुछ दिक्कत है जहाँ बेचना पड़ रहा है आप लोगों को? पैसा कौड़ी से घटी पड़ रही है, इसलिए यहाँ कमाते हैं पुलिस से। खाने से फायदा समझे कि इसमें जंगली फल है, जंगली फल में तो खाता आदमी टेस्ट बनता है, एक तरह से मुर्गा और मीट के बराबर ही काम करता है। जंगलों में उगने वाले इन सब्जियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो लोग अभी सावन के महीने में चिकन और मटन नहीं खा रहे हैं, उनका कहना है कि इन्हें पकाकर खाने में कहीं नॉनवेज से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इसमें विटामिन भी ज़्यादा होता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीजल अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है। 60 की जगह 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान खरीफ फसल के लिए प्रभावी होगा। बड़ी खबर पटना से। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।